लेकिन ब्राइटनेस बढ़। वॉइस इज कमिंग, इंक्रीज द ब्राइटनेस। थैंक यू। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण पे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? गणपति बप्पा जाने क्या क्या हो रही है, क्या क्या हो रही है गणपति बप्पा के नाम पे, तो चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत कुछ हो रही है ना। गणपति बप्पा को पुलिस वाला बना देते हैं, क्रिकेटर बना देते हैं, तो ठीक है, मतलब क्रिकेटर बना देते हैं। हरे कृष्ण। सब ठीक है मोबाइल में। तो अभी हम चर्चा करेंगे गणपति जो है प्रथम पूज्य देव, बात है ना, है ना। इस प्रकार से कहावत है कि प्रथम पूज्य देव है। तो देवताओं में है श्रेष्ठ गणपति जी, लेकिन भगवान से श्रेष्ठ नहीं। देवताओं में प्रथम पूजा होती, लेकिन वैष्णव सिद्धांत का यदि हम पालन कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो गणपति जी के अलग अलग नाम है। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से नाम आप लोग? विनायक, गजानन। क्यों क्यों नाम, नाम पता है क्यों क्यों नाम है? विघ्न विनाशक है, बहुत विघ्न विनाशक। अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग कार्यों कार्यों के कार्य के कारण से है ना। गणपति, गणपति क्यों नाम है उनका? गांडलों का पति। हाँ, शिव जी के जो गण हैं उनके श्रेष्ठ हैं। जय गणपति बप्पा। लाइट आ गई, विघ्न विनाश कर दी गणपति जी ने। तो ठीक ठीक, ओके, नहीं। तो गणपति जी प्रमुख फेमस है, किसके लिए फेमस है? दो चीजों के लिए, लड्डू देने के लिए और विद्या देने के लिए, बुद्धि देने के लिए ना। वो तो बुद्धि, सद्बुद्धि दो, रिद्धि सिद्धि दो, इस प्रकार से। हाँ, वो हनुमान जी महाराज की ये तो मतलब कहेंगे जैसी मिक्स कर दोगे प्रार्थना। तो जो है वामन पुराण में जो बताते हैं इस गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। गणेश जी का जन्म, ये प्रमाण देखो। सबसे अच्छी बात है इस्कॉन में विशेषता है कि कोई भी चीज बिना बिना प्रमाण के नहीं बोलते, है ना, विद ऑथेंटिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बता रहे हैं कि वामन पुराण की तरफ से बताते हैं कि जो है पार्वती जी चाहती थी, तो अपने श्वेद से जो है उन्होंने, तो पार्वती जी संतान चाहती तो अपने श्वेद से एक पुत्र का निर्माण करती हैं, संरचना। और बता दें, जब शिव जी का जो शरीर से जो भस्मी जो स्पर्श करती है तो उसमें चेतना आ जाती है ना। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है, भौतिक जगत में स्त्री पुरुष के संसर्ग से संतान आती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। मन से भी, जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो मन से भी संतान उत्पन्न होती है। वैवर्त पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी चर्चा आती है कि वहां पे आता है कि एक पुण्यक व्रत का पालन करती हैं पार्वती जी, शिव जी के उपदेश देने पे भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं, तब उनको गणपति जैसा पुत्र प्राप्त होता है, जो कि भगवान भगवान को आशीर्वाद देते हैं। शिव जी आशीर्वाद देते हैं, पार्वती जी आशीर्वाद देते हैं, बाकी सारे देवी देवता फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। और उनको प्रथम पूज्य देवता क्यों बोला है? क्योंकि एक बार स्टोरी आपने शायद सुनी हो कि सारे देवताओं में रेस होती है, कौन रेस जीतेगा, है ना। कौन कौन सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कौन पहले कर पाता है। तो सब ने अपनी अपनी गाड़ियां स्टार्ट की, और ऑटो स्टार्ट की कुछ तो, किक भी नहीं मानी पड़ी। तो ब्रह्मा जी का क्या था, ब्रह्मा जी की सवारी, ब्रह्मा जी तुम यार भैया, ब्रह्मा जी की सवारी। हाँ, उनके दिमाग में गणेश जी बैठे हैं इसलिए शायद गणेश जी बैठे। ब्रह्मा जी की सवारी हंस। हमने सवारी सुना, किसकी सवारी वो नहीं पता चला फिर, इसलिए। और कार्तिकेय की, हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं की अलग अलग सवारियां। इंद्र का ऐरावत, ऐसे अलग अलग सबका है, लोगों को नाम नहीं पता, अपनी गलती है। तो और गणेश जी का, हाँ, तो है। अभी सबने रेस, सबने, जैसे ही अब शिव जी तो सब महादेव है तो उनको तो सब बहालन है,
शिव जी ने जैसे 1 2 3 सबने दौड़ दौड़ चालू कर दिया, कोई उड़ रहा है ऐसे, सारे देवता अपनी स्पीड से चले जा रहे हैं। वो गणेश जी के बेचारे चूहे पे, चूहे का हाल, गणेश जी की स्थिति, गणेश जी तो खाने पीने के शौकीन है कि नहीं, खाते पीते करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा चूहे तुम्हें मैं ही दौड़ता हूँ, थोड़ी देर दौड़े, गणपति जी को पसीना आने लग गया, क्योंकि हैवी ज्यादातर काम करते नहीं, तो कोई मेहनत वाला काम नहीं था, हेल्दी बॉडी अच्छी। तो तभी जो है नारद जी आ जाते हैं। अब नारद जी किसी कथा में मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, ऐसा कुछ आराम से होता नहीं। तो अब नारद जी, अभी शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि साधु को देखते ही साथ प्रणाम करना चाहिए। नारद जी से शुद्ध भक्त, है ना, गुरु को, सन्यासी को, है ना, वैष्णव को, है ना, वैष्णव को ऐसा है कि चलो ठीक है दिन भर नहीं कर रहे ना, मतलब गुरु को तो जितने बार देखो उतने बार प्रणाम करना चाहिए, है ना। भक्ति चारू महाराज जी जो प्रभुपाद जी की जब सेवा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को प्रसाद या चपाती लेके जाते थे, पहले प्रणाम करते थे, फिर देते थे, फिर लौटते थे, फिर प्रणाम करते थे, देते थे, 3 4 बार 5 बार। फिर प्रभुपाद ने बोला नो नीड टू डू, इतना कुछ बार बार करने के, प्रभुपाद ने बोला तो अलग बात, लेकिन वो हर बार वो है, खाली प्लेट लेके हाथ में रख के फिर प्रणाम किया, फिर सर्विस किया, फिर लौटे, फिर प्रणाम, एक एक चपाती गरम गरम खिलाते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद और अभी मैं सुन रहा था, चुटकी बता रहे प्रभुपाद जी शांति से भोजन करते थे बिल्कुल, इतना सारी दुनिया का मैनेजमेंट देखते थे, लेकिन 30 40 मिनट शांति से, और दीवार की तरफ मुंह करके, कोई 2 4 लोग बैठे रहते थे, उनको प्रसाद देके प्रभुपाद देते थे, नाउ नाउ यू कैन गो। ऐसे नहीं कि 4 लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग बैठ जाते ना इकट्ठे, लेकिन हम वो प्रभुपाद जी थे क्योंकि अकेले कृष्ण चेतना में रह सकते थे, क्योंकि हम कृष्ण चेतना में नहीं रहते, इसलिए भक्तों के साथ में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो जो है गणेश जी सारे सारे अपनी अपनी सवारियां लेके निकले, और बीच में जैसे ही नारद मुनि आए, तो शास्त्र का सिद्धांत है देखते साथ प्रणाम करना, प्रणाम। बाकी देवताओं ने सोचा कि प्रणाम करेंगे तो नारद जी चर्चा करेंगे, है कि नहीं, पूछेंगे हालचाल, आशीर्वाद देंगे। नारद जी का आशीर्वाद मतलब आसान, नारद जी का आशीर्वाद मतलब कृष्ण कथा, और ऐसी कृष्ण कथा कब चालू कब बंद कोई ठिकाना नहीं इनका, मतलब भगवत प्रेमी है, एक बार चालू हो गया पता चला कब बंद होगा। जैसे अपन लोग अपनी अपनी महिमा जब चालू करते हैं तो टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो जो है कृष्ण कथा चालू कर, अच्छा नारद मुनि, तो केवल गणेश जी है वो सब लोग निकल जाते हैं बाइकआउट करके, सोचे कि बाद में प्रणाम कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, वंश कलु तरबश्च कृपा सिंधु बेउचा, है ना, मन तो सबको पता ही था। तो बोले बाद में अभी तो निकल लो, नहीं तो रेस हार जाएगी, ठीक है नहीं, करेक्ट। ऐसा ऐसा अभी अभी जस्ट मैं अभी जस्ट आपको पता चला कि जो स्टेशन पहुंचेगा 15 मिनट के अंदर, है ना, उसको 50 50 हजार का चेक मिलेगा, तो क्या करेंगे आप, हमसे प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, भगवान को दंडवत करेंगे, बोलेंगे बाद में कर लेंगे तो दंडवत यार, अभी 50 हजार का चेक ले आते हैं, है कि नहीं। तो उधर तो इतनी बड़ी रेस का सवाल था, इतनी बड़ी चालू हुई। अब नारद मुनि ने सोचा रेस वेस गई बाहर में, वैसे भी तो अपने को कुछ होना नहीं है। तो नारद मुनि को प्रणाम किया, अच्छा गणेश जी ने सोचा, गणेश जी ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने एक फार्मूला बताया कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। तो फार्मूला थोड़ा लंबा है, समय कम है चूंकि हमारे पास, इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तीन उन्होंने, हिमकर भानु कृषाणु, सूर्य चंद्रमा और भानु कृषाणु, हाँ, और हिमकर, ऐसे 3 शब्द संस्कृत शब्द बताए, और उनकी व्याकरण विवेचना करते हुए एकदम उसे सिद्ध किया कि उन तीनों का समावेश करके एक नाम निकल के आ रहा है जो था रामा, रा राम। तो बोले इन तीनों के कारण से ब्रह्मांड की वो चल रहा है, तो कृषाणु भानु एंड हिमकर, है ना। तो जो है आप यदि राम की परिक्रमा करते हैं तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। तो गणेश जी बोले राम को कहाँ ढूंढे हम, तो बोले फिर उन्होंने बताया वैष्णव सिद्धांत, अभिन्न तत्व नाम नामी ना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। तो उन्होंने क्या किया बुद्धिमानी से, राम का नाम लिखा, नारद मुनि को प्रणाम करके, और परिक्रमा की उसकी, 3 प्रदक्षिणा की, बस नारद जी का आशीर्वाद पाके एकदम रेस में सबसे आगे पहुंच गए, पीछे देवता भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, और गणेश जी आराम से चले जा रहे हैं, मस्ती जैसे कभी वो करते नहीं, ट्रैक पे आराम से चलते जाते हैं कुछ कुछ लोग, धीरे धीरे। और वो सब लोग इतना पसीना जब धुआ रहे हैं, लेकिन लेकिन यार सब सब, अरे गणेश आगे कैसे आ गया, आश्चर्य कर रहा है, लेकिन चूंकि वैष्णव का कृपा,
क्योंकि वैष्णव कृपा से ही संभव है। इसी प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रारब्ध से हमारा जो एक तरक्की है, प्रोग्रेस है ना, वो एक फिक्स है। पूर्ण प्रारब्ध करके आए, देखो हम सब, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबकी अलग अलग ब्यूटी है, सबका अलग अलग इंटेलिजेंस है, सबके अलग अलग एंडेवर है, सबकी सब अलग अलग है ना। तो क्योंकि इसलिए बोलते हैं अत्याहार, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए, भक्ति के मार्ग में प्रयास करना चाहिए। बाकी भौतिक चीजों के लिए, क्योंकि एक उदाहरण देते हैं, मान लो यहाँ से आपको भोपाल जाना है, ठीक है, आपके पास कार है, आपके पास स्प्लेंडर है, मतलब आपके पास कोई और कार है ना, मेरे पास लूना है, तो कौन पहले पहुंचेगा? कार वाला पूछेगा, है कि नहीं? लूना वाला कितना ही दे, पूरा एक्सीलेटर दबा दे उसका, भले उसको वायर तोड़ दे एक्सीलेटर का, तो भी वो टेक ऑफ कर पाए बाहर, उसको बीट कर पाएगा क्या? तो हर व्यक्ति का एक सेट कर रखा है ना, स्पीड सेट कर दी है, उसको अलग अलग वो दिया है। लेकिन लूना वाले के यदि ऐसा दोस्त है जिसके पास हेलीकॉप्टर है, बोले रुक जाओ, जल्दी बांधो, हेलीकॉप्टर में बांधो, लूना बांधो, तुम बैठ जाओ, बस पहले कौन पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर वाला। तो इसी प्रकार से जो भक्त की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो हेलीकॉप्टर का काम करती है। मूकम करोति वाचालम अंगुलंघायते गृहम् यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरुदेव तारणम। गुरु वैष्णव का कृपा से संभव। इसी प्रकार से वैष्णव का कृपा हुआ, नारद मुनि जो है आराम से रेस जीत गए, उनका प्लान नहीं था, वैष्णव का सेवा किया, प्रसन्न हो गए और जीत गए। तो तब से फिर उनको आशीर्वाद मिलता है कि ठीक है, अभी तुम प्रथम पूज्य देवता की श्रेणी में नारद गणेश जी को रखा जाता है। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, विघ्नेश्वर है ना, जो विघ्न को जो दूर करेंगे, है ना। और एक बार उनका जो है दांत टूट जाता है, दांत टूटने के भी अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग में एक जगह बताते हैं परशुराम से उनका थोड़ा वाद विवाद हो जाता था, परशुराम उनका एक दांत तोड़ देते, है ना। दूसरा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है गणेश जी का क्या योगदान है, भक्तों के जीवन में क्या योगदान है गणेश जी का, है? वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उनको कंपाइल किया है, वेद व्यास जी को बोले, महाभारत लिखी, और हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता, भगवत गीता की रचना। और जो शास्त्र पुराण लिखते समय उनकी कंडीशन थी कि किसी चीज को पहली बात तो रुकेंगे नहीं, और जिस चीज को जब स्वीकार कर लेंगे तब जाके। और गणेश वेद व्यास जी ने बोला कि भैया जिस चीज को समझ लो उसको ही लिखने का, मतलब गणेश जी ने बोला कि देखो भैया हम लिख तो रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड इतनी ज्यादा है, आप रुक गए तो फिर हम रुक जाएंगे, आपको कंटिन्यू बोलना है। वेद व्यास जी भी भगवान के सत्ता, उनका भी कम बुद्धि थोड़ी, तो बोले कि ठीक है, बात यह है कि लेकिन मुझे जो है, जब तक आप उस श्लोक को समझोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे मनन करके, तब तक उसको लिखने का नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इतनी फास्ट बुद्धि थी, लिखते जा रहे थे। अभी गणेश, अभी जब व्यास देव का गायत्री का टाइम आया, तो गायत्री का टाइम आया, स्नान करने जाना है, कुछ करने जाना है, प्रसादी लेने जाना है, तो क्या करते थे, बड़ा कठिन वाला श्लोक बोल जाते थे, कठिन सा श्लोक। अब गणेश जी सोचते रहते थे, स्वीकार करके फिर बाद में उसको लिखते थे, बुद्धिमानी वाला काम। तो गणेश जी ने भगवत गीता में तो लिखा है, कृष्ण हम सर्वस्व कृष्ण परम है। गणेश जी बोल सकते हैं नहीं भैया, आशीर्वाद तो मेरे को मिला है यार, कैसे तुम गणेश है कि नहीं, मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, सारे भगवान देव भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, प्रथम पूज्य देव हो, तो मैं कैसे लिखूं कृष्ण परम है, कृष्ण की सेवा और देवताओं की पूजा करते हैं, वो अल्प बुद्धि होते हैं, सब किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा कि नहीं लिखा? तो गणेश जी की बात माननी चाहिए कि नहीं? गणेश जी को लड्डू खिलाना, आप अपने मम्मी पापा को केवल माला माला पहनाते रहो, मिठाई खिलाते रहो, उनकी बात ना मानो, है? बोले हर साल जाएंगे, दिवाली दशहरे जाएंगे, एक मिठाई का पकड़ लेके जाएंगे, बोले बेटा पढ़ रहे हो, बा ना पूछो, बस पाले मिठाई खिलाएंगे आपको, कपड़े भी ले आएंगे, माला भी पहनाएंगे, पढ़ाई की ना पूछो। लेकिन बेटा बात मानो तो मिठाई लेके मत आओ, चलेगा? करेक्ट। तो गणेश जी को मिठाई खिलाओ कि नहीं खिलाओ, लड्डू खिलाओ कि नहीं खिलाओ, है ना, माला चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, लेकिन गणेश जी की बात मानो। गणेश जी क्या बोले? कृष्ण परम है, गीता में लिखा है ना, हम सर्वस्व प्रभु। और कहाँ बोला है भगवान ने गीता में, मैं श्रेष्ठ हूँ? बोले आपको टेंशन नहीं, अर्जुन को पता होना चाहिए, अर्जुन को बोला है, अपने को बोला नहीं, कहाँ बोला है गीता में? अगर गोविंद गुरु होते अभी तो बता देते, कहाँ गए गोविंद? अलग कर रहे हैं, ठीक, हाँ। तो भगवान बता रहे, मत्ता पर तरम नन्य किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन बोले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। तो भगवान की सुप्रीमेसी गणेश जी ने स्वीकार की है ना, तो यदि हम गणेश जी को स्वीकार कर रहे हैं तो गणेश जी की बात स्वीकार करनी चाहिए।
करेक्ट। तो गणेश जी से सद्बुद्धि लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम जो है इस चीज को। और शास्त्र में से कई पुराण है यहाँ पे वर्णन है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है गणेश जी को कि हे पुत्र, ये पद्म पुराण के अंदर बता रहे हैं। कौन सा पुराण का है? हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण, 3 जगह ये वर्णन आता है। शिव पुराण में भी शिव जी आशीर्वाद देते, हे पुत्र तुम मेरे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तो मेरी तरह दान करो, हरि की भक्ति करो, ज्ञान युक्त हो और सर्वदा गुण संपन्न हो, शांत रहो और सदैव शत्रुओं का विनाश करो। गणेश के पितामह है, गणेश के नाना जी कौन थे? गणेश जी के नाना जी, हमको तो अपने नाना जी की खबर है। गणेश के नाना, गणेश के नाना कौन? गूगल में सर्च कर रहे हो क्या? मोबाइल का आपको हाँ? गणेश के नाना जी नहीं पता? हिमालय। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। मतलब पार्वती के पिता हिमालय, दक्ष तो सती के पिता थे। तो पौराणिक कथा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि गणेश जी स्वतंत्र नहीं है, परम सृष्टा नहीं है और मूल उद्गम नहीं। भगवान ही स्वराट है, परम सृष्टा है, सबके उद्गम भगवान है ना? लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद से गणेश जी को ये सब प्राप्त हुई, विघ्न विनाश करने की शक्ति। जिस प्रकार से ये श्लोक किसको याद है? ब्रह्म संहिता का, भेजा भी था मैंने ग्रुप में। यद पाद पल्लवम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समीश गणाधिराजा विघ्नन बेहन्त्य लमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। याद है ना? आखिरी लाइन तो याद है? है ना? तो तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने की शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश जी अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, मस्तक के जो दोनों, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। किसने बोला ये? हाँ, सूर्य ब्रह्मा जी ने बोला। तो इसे महाजन रिकमेंड कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है गणेश जी सदैव भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं। आपको श्लोक चाहिए तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। गणेश का कार्तिकेयस्य नत्वा कृष्णं परात् परम ननामा शंकरम धर्मम अनंता कमलोद्भवम। बता रहे हैं कि गणेश और कार्तिकेय से पहले, गणेश और कार्तिकेय ने पहले भगवान कृष्ण को दंडवत किया, प्रणाम किया, जो कि महानतम से भी महत्तर है। उसके पश्चात शिव, ब्रह्मा, शेष, यमराज सबको प्रणाम किया। सीक्वेंस कहाँ से चालू किया? हाँ, कृष्ण से, श्रेष्ठतम से। क्योंकि हमेशा श्रेष्ठ, जैसे जो हम आरती दिखाते थे तो ज्यादातर प्रयास करते हैं सीनियर भक्तों के लिए। तो हमसे जिन लोगों को, हाँ ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को अभी तक ये साक्षात्कार नहीं हुआ है कि भगवान ईश्वर परम भगवान विष्णु है, कृष्ण है, और उनके प्रति शुद्ध भक्ति ही जीवन की सफलता है, ऐसे व्यक्ति गणेश जी का आदर पूजन करना चाहिए। किसी को, किसको कंफ्यूजन है कि कृष्ण परम है? आप लोगों में ऑनलाइन किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन हैविंग डाउट? कृष्ण इज सुप्रीम? नो कंफ्यूजन? तो फिर गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन असम्मान नहीं करना, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। गणेश जी का पंडा लगा है, प्रणाम कर सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, है ना? लेकिन आइडिया लड्डू लड्डू चढ़ाना भी है तो उसको पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। लड्डू गणेश जी स्वीकार नहीं करते। आप लोग बिना बिना भोग के लगाए खाते हैं? खाते हैं? हाँ, तो मतलब अच्छे भक्त तो नहीं खाते। तो गणेश जी कैसे खाएंगे? गणेश जी खाएंगे क्या? नहीं स्वीकार करते, है ना? कोई भी देवी देवता जो जेन्युइन फॉलोअर है भगवान का, तो बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करता। ठीक है? तो मन से ऑफर कर दो कम से कम। हम भी महाकाल मंदिर जाते हैं तो अवसर मिलता है, उधर सामने पहले राम दरबार पड़ता है, थोड़ा सा आगे, उनको अर्पित कर देते हैं। शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दिन से कुछ नहीं मिला रंग से, कोई दिल को दे नहीं रहे, है कि नहीं? तो खा ही नहीं रहे, क्योंकि है कि नहीं, शिव जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। सुना नहीं आपने वो यो चंडीदास की कहानी? नहीं, चंडीदास वाली। चंडीदास एक व्यक्ति था और उनका भाई था। अ, चंडीदास मतलब नाम से पता चल रहा है, चंडीदास मतलब जैसे चंडीगढ़। हाँ, चंडी का गढ़ है वो। अभी मुझे पता चला चंडीगढ़ में सेंटर खुला, तो मैंने बोला प्रभु क्या सा क्या प्रचार चल रहा है? बोले अच्छा है चले, लेकिन वो तो चंडी का गढ़ है। उधर चंडी माता का बड़ा मंदिर है, चंडी देवी। चंडी इज एक्सपेंशन ऑफ दुर्गा, है ना? तो जो चंडीदास जी थे उनका जो था, जो चंडीदास जो थे, चंडी के भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त।
और बहुत उनके पास संपत्ति थी, बड़ा गार्डन था, बहुत ओपुलेंट पूजा करते थे। उनका भाई जो था वो विष्णु भक्त था, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, सुना था पहले एक आध बार। तो लेकिन उसको गरीब था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन फूल ने, बारिश का मौसम ऐसा कुछ रहा, तो वो फूल वूल नहीं व्यवस्था जमा पाया, है ना। तो चंडीदास दास जो है, चंडीदास के भाई ने क्या किया एक दिन कि उन्होंने जब पढ़ा था कि मानसिक, भगवान को कलयुग में मानसिक सेवा का भी फल मिल प्राप्त होता है, अब मन से, है ना। है ना, मन से आप अर्पित करो कोई भी चीज, है कि नहीं। लेकिन कल से मंगल आरती मन से नहीं करना, बिस्तर में बैठे बैठे, तो मन से, मन से क्या हो रहा है ब्रो, हमारी तो हो गई मंगल आरती, मन में हो गई। देखो हमने एक एक करके अर्पित कर दी सारी चीज, मानसिक लाभ प्राप्त हो गया, है कि नहीं। कर भी सकते हैं, है कि नहीं। फूल माला मन से हो जाएंगी फिर आप, हो भी सकते हैं। फिर प्रसाद भी मन से ही करना पड़ेगा लेकिन नहीं नहीं ब्रो, वो तो प्रैक्टिकल करेंगे। दो चीजें आप मन से करोगे तो हम तीसरा बोले ब्रो मन से प्रसाद खाओ। तो उन्होंने क्या किया कि चंडीदास के जो भाई थे वो, उन्होंने उस दिन क्या हुआ कि फ्लावर जो है वो बहुत अच्छा पुष्प दिख रहा था दूर से, लेकिन वो भाई के गार्डन में था, सिक्योरिटी सिक्योरिटी लगाए बड़े भाई, और वो क्योंकि ये कृष्ण भक्त तो उनका थोड़ा एंटी था, तो जो था उन्होंने मन से वो फूल ऑफर कर दिया दुर्गा को, मानसिक रूप से कृष्ण को अर्पित कर दिया उसके चरणों में। और प्रारब्ध जो देखो, कर्म देखो, जैसा भी देखो, उस दिन उन्हीं के भाई ने वही फूल तोड़ा, और भी फूल थे लेकिन वो फूल भी तोड़ा, और दुर्गा को जैसे ही दिया, दुर्गा प्रसन्न हो गई। फिर बोले मांगो वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आज क्या हुआ, विशेष क्या बात है, मैंने तो विशेष कुछ मंत्र संतर आज कुछ या गहन किया नहीं, आप कैसे। तो उन्होंने बताया। बोले अरे उनको अर्पित अर्पित किए हुए फूल से आप प्रसन्न हो गई, तो आपकी पूजा क्यों करें, उनकी क्यों ना करें, है कि नहीं तो बोले हाँ बिल्कुल प्रसन्न होगा, परमिशन है, and she gave the permission of the blessings also, yes. Then he becomes such a great devotee कि चैतन्य महाप्रभु भी उनके लिखे हुए भजन सुनते थे, चंडीदास। वर्णन आता है ये रामानंद राय, है ना, गदाधर पंडित, ये सब लोग मिलके उनके जब भजन कीर्तन होता था तो कभी वो भी चंडीदास की रचना है जो भगवान को समर्पित है वो करते थे। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो है गणेश जी, या जो कहाँ से चल गई थी हमने कथा, है क्यों बोली थी कि भगवान को यदि गणेश जी को कुछ चढ़ाना भी है, किसी भी देवी देवता को चढ़ाना है, तो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, घर से ही अर्पित करके ले जाओ, है कि नहीं। और क्या है सिस्टम, अभी एक बहुत समय पहले की बात है, तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन हम समझ गए थे सारा सिद्धांत। तो उस दिन पापा जी कहीं बाहर होंगे, दीपावली का टाइम, हम घर पे, तो जो पुष्प है, आरती है, सब है, तो हम भगवान को ही चढ़ा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, आरती उधर से चालू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम उन्हीं पे ध्यान था हमारा। तो हमारे भैया बोले भैया, जो नाम है मेरा, जो आज लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी जी का भी थोड़ा ध्यान रखो मैंने कहा ठीक है भूल गया मैं। हमारा तो क्योंकि ध्यान उधर ही था, सब उधर से चालू कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ आदमी उसको तो लक्ष्मी चाहिए, तो सबसे पहले वो लक्ष्मी जी चालू करता है। हम बोले कि चलो इनका हो जाए ना, उनका भी हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। तो कुछ लोगों का रहता है जो नहीं समझ पाते, लेकिन हम इतना समझ गए। घर में झगड़ा नहीं करना कि घर में पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं तो उतना समझ नहीं रहे, लेकिन हमें इतना कन्विंस हो जाना चाहिए, है ना। इवन मैं तो इतना भी करता था, प्रयास करता हूँ, जैसे कभी कभी ये दुर्गा जी का ये रहता है ना अष्टमी पूजन, अष्टमी पूजन होता है, तो अष्टमी नवमी किसी किसी का पूजन होता है, दुर्गा जी के सारे लगते हैं। तो मैं एक दो बार तो क्या किया, मैं जब उस तरह पहुंचा तो चुपचाप से मैंने दुर्गा जी के पहले भगवान को भोग लगा दिया। दुर्गा जी खुश हो गई, किसी को बताया नहीं, हमारी दुर्गा जी की बीच की बात है, मतलब, है कि नहीं। दुर्गा जी खुश हो गई, क्या देखो आज तो भगवान का तो जगन्नाथपुरी में तो दुर्गा माता को पार्वती ना, तो है ना, तो विमला देवी के नाम से, तो जगन्नाथ का भोग सबसे पहले किसके पास, विमला देवी के पास आता। विमला देवी कोई भगवान को भोग लगा लेती नहीं, उन्होंने तो ये कथा सुनी नहीं प्रसाद वाली भगवान की, है ना। नारद मुनि जो है एक बार है, वो सुना होगा आपने, प्रसिद्ध कथा है, तो बहुत बार बार कोट करते हैं जगन्नाथ के प्रसाद के लिए। नारद मुनि जो एक बार जो है लक्ष्मी माता के पास जाते हैं, और हमेशा जाते रहते हैं वो तो प्रसन्न सेवा। और कभी कभी जब कुछ चीज मांगते हैं तो कंफ्यूज, मतलब, और यदि वरदान ड्यू रख दिया तो और कंफ्यूज,
इसीलिए बोलते हैं किसी के लिए वरदान वचन है ना, प्रयास करना चाहिए, ड्यू नहीं रखना चाहिए। भैया जो चाहिए अभी मांग लो भाई, बाद में पता नहीं क्या मांग लोगे, कब क्या मांग लोगे, है कि नहीं। नारद मुनि ने एक दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न थी। लक्ष्मी बोले क्या चाहिए, माता अभी तो नहीं, फिर बाद में कभी लगेगा तो बता देंगे। एक दिन जो है बोले कि मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। भगवान ने बोला था किसी को देने का नहीं। अब लक्ष्मी जी उदास थी, भगवान की पैर दबा रही। बोले क्या हुआ, बोले ऐसी ऐसी बात है, नारद को वचन दे दिया, प्रसाद मांग रहा है। भगवान बोले अब ठीक है, तुमने वचन दे दिया तो मेरी जानकारी के बिना दे देना, मतलब मैं देखूँ ना। तो नारद मुनि ने को थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। नारद मुनि खाते खाते एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम आवेश में चले गए, स्तवकार नृत्य करते करते और पहुंच गए कहाँ, कैलाश। कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी के पास पहुंचते हैं तो शिव जी, अरे क्या नारद आज विशेष कुछ क्या है, बोले आज तो आनंद हो गया प्रभु का प्रसाद पाके। अरे तुमने मुझे नहीं रखा, है कि नहीं। अरे वो तो खाली है, देखा देखा तो उनकी नाक तो ना कहीं लगा हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि नारद मुनि अच्छे से हाथ नहीं धोते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये भगवान की लीला है, अंडरस्टूड। जैसे वो कभी इसलिए क्योंकि हमें हमारा दिमाग क्या है वो शिक्षा लेना चाहिए। एक जगह एक कथा सुना रहे थे कि भगत की, बोले वो भगवान कृष्ण आते हैं द्रौपदी के पास, है कि नहीं। वो सुना ना, वो बहुत सारे जब वहां पे वनवास में जब इतने सारे दुर्वासा ऋषि की शिक्षा आते हैं, है ना, सुना ना अपने पास टाइम। नहीं सुना, ये भी नहीं सुना, कहाँ सुना भाई ये तुमने। कथा पे कथा, कथा पे कथा, कथा के अंदर कथा आ जाएगी, इसी से व्यथा हो जाएगी। तो यहाँ नारद मुनि जो है हाथ, जो शिव जी उसको आते हैं, शिव जी भी आनंद हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं एकदम। पार्वती बोलती है क्या प्रभु, क्या विशेष प्रसन्न, क्या बात है। तो बताते हैं आज तो भगवान का महाप्रसाद। बोले मेरे लिए नहीं रखा, अरे मैं तो आपकी अर्धांगिनी। अरे इतना ही सा मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मिला वो। अब तो मैं तो उन्होंने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए। कब क्या चाहिए, देवी प्रसाद चाहिए। तो प्रसाद के लिए तो प्रसाद, भगवान ने एक प्लेट प्रसाद दे दिया। एक प्लेट प्रसाद से कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों के लिए भी चाहिए, तो भगवान ने 2 प्लेट दे दिया। गणेश जी, कार्तिकेय, नहीं नहीं, सारे संसार, क्योंकि सब देव दुर्गा सारी माता है भौतिक जगत, सारे संसार के लिए चाहिए। तो बोले अब से जो भी होगा तो मेरा प्रसाद पहले आपके पास आएगा, फिर आपके माध्यम से। तो अभी भी जितना भी प्रसाद मिलेगा जगन्नाथ जी का, पहले विमला देवी को प्रसाद लगता है, फिर जाके। तो ये जगह है ना, ये जो मैं बता रहा था, ये वाली लीला तो द्रौपदी वाली लीला नहीं। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, उसमें जितना बनाते रहते थे, जब तक वो अंत तक नहीं खाती थी, साफ नहीं करती थी, तब तक उसमें बनता रहता, है ना। तो जो है, एक बार जो है दुर्योधन प्रसन्न कर देते दुर्वासा मुनि को सेवा करके। तो बोलते बताओ क्या चाहिए। तो दुर्योधन इतना एनवियस रहता है, वो कुछ आशीर्वाद नहीं मांगता, बोलता है बस मेरी एक इच्छा है कि आप एक बार पांडवों के यहाँ भी सत्कार स्वीकार करिए। वो चाहते जायज है कि दुर्वासा मुनि जल्दी नाराज हो जाते हैं, 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे, उनकी सेवा नहीं होगी, अपने आप श्राप दे देंगे उसको। दुर्वासा मुनि तो फेमस है श्राप देने के लिए, ये काम उनका सृष्टि में। तो जाते हैं और बोलते हैं हम स्नान करके आ रहे हैं। स्नान करके आते हैं, लगे रहते हैं। द्रौपदी परेशान हो जाती है, भगवान आते हैं, बोलते क्या है क्या है, बताते उसमें एक थोड़ा सा दाना लगा रहता है। तो उसमें एक भगत है वो बता रहे थे। तो किसी से पूछो क्या शिक्षा ले इस कथा से, तो बोले बोले शिक्षा है कि बर्तन अच्छे से धोना चाहिए। ऐसा नहीं द्रौपदी बर्तन अच्छे से नहीं धोती थी, वो भगवान की इच्छा थी कि उसमें एक दाना लगा रहा, समझ में आ रहा है। भगवान की इच्छा थी, ऐसा इसी प्रकार से नहीं कि नारद मुनि हाथ नहीं धोते, नाखून में लगा रहा तो अपन भी लगे रहेंगे, अपन भी चले नहीं। यू टेक द राइट लेसन। तो वहां पे जैसे ही भगवान दाना पाते हैं, सारे उनके पेट भर जाते हैं अपने आप से। अरे क्या हुआ, है कि नहीं? और भीम बुलाने जाते हैं तो भागते हैं लोग, अरे भैया वो सत्कार किया, नहीं जाएंगे तो अच्छा, चलो भैया खा नहीं पाएंगे तो खा, चलो चुपचाप भागते हैं। भाग जाते हैं जंगल में, नहा अपना लंगोटा वंगोटा बांध के क्या, तो भैया अब क्या करेंगे, इतने मतलब उन्होंने तैयारी कर ली, उनको थोड़ी पता था इनका कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी भीम बुलाने आए, चलो ठीक है, भगवान की महिमा है। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई द लॉर्ड कृष्णा, एवरीवन विल सेटिस्फाइड, ये 100%। यथा तरुमूल निसूचन न तृप्यन्ति तस्कंद भुजो उपशाखा, प्राणोपहाराश्येन्द्रियाणम तथा सर्वाहणम अच्युतेज्या, है ना। पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, पेड़ पता नहीं चढ़ जाते, फूल पत्तियों को तो नहीं देते, अपने आप पहुंच जाते। पेट में भोजन देते हैं, समस्त इंद्रियों में चला जाता है। तो इसी प्रकार से एक श्लोक के साथ और चर्चा करेंगे। तो गणेश जी की आराधना जो 1,000 वर्षों तक करता है, उस समस्त पापों से मुक्त होगी, फिर वो वैष्णव के स्तर पर पहुंच पाता है। तो मतलब आप लोग कहीं ना कहीं करके आए हैं, अभी आगे करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले ना 12th में आ गया, मतलब 10th पास कर लिया कि नहीं, पूछता है 10th पास किया था क्या।
ऑब्वियसली बात है भैया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10th 12th तो किया होगा। और बोल रहे हैं विघ्न विनाश करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पर जो बाहर का भौतिकतावादी व्यक्ति है वो जो है गणेश की उपासना करता है, वहां पर भक्तों को भगवान की उपासना करनी चाहिए, नरसिंह देव की उपासना करनी चाहिए, है ना। या फिर विश्वक्षेण, भगवान का एक विस्तार है, 27 अवतार, भगवान के विष्णु की सेनापति की, भगवान की विष्णु की सेना के अध्यक्ष सेनापति, उनका नाम है विश्वक्षेण। सुना नाम विश्वक्षेण, कहीं नाम है ना, विश्वक्षेण कथा सुया, है ना, भगवान का भी नाम है, भगवान का एक विस्तार है। तो इसी दूसरे यहाँ तो भागवत में यहाँ वर्णन है कि दूसरे देवताओं के सहारे संसार को पार करना मतलब कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार करना, पार नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो देवताओं को कुत्ता नहीं बोला गया है, समझ में आ रहा है। एक तुलना की गई कि कुत्ता कब तक कितना दूर तक तैरेगा, आपको लेके तैर पाएगा क्या। देवताओं के फल क्षणिक होते हैं, अंतवंत तो फलम तेषाम तद भक्ता अल्पमेधसाम, गणेश जी ने खुद ही लिखा ना। गणेश जी बोलते क्या बात कर रहे हैं, हमारा फल तो परमानेंट होता है, आप ऐसे क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन लिख दो इसमें, गणेश एक्सेप्शन। भगवान को बोलते हैं लिख दो एक्सेप्शन गणेश, नहीं लिखा, है ना, कभी लिख देते कंडीशन, नहीं लिखा ना। तो इसी प्रकार से बहुत, तो जहां भौतिकतावादी व्यक्ति गणेश और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वहां पर वैष्णवों को भगवान विष्णु और उनके शुद्ध भक्तों की उपासना करनी ही चाहिए। भौतिकतावादी विपदा मिटाने के लिए जहां पर गणेश की उपासना की करने की बजाय भगवान के भक्त विश्वक्सेन विष्णु के सेनापति, प्रधान सेनापति और 4 कुमारों की आध्यात्मिक मार्ग में विपत्ति से हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे पास तो नरसिंह देव हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और जो लोग नवग्रहों की पूजा करते हैं, नवग्रहों की बजाय नव योगेंद्रों की पूजा करना चाहिए। नव योगेंद्र कौन थे, किसको पता है, आप लोगों में से किसी को पता है नव योगेंद्र। हम्म, नव योगेंद्र नहीं पता। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी ऋषभदेव के पुत्रों का नाम था नवयोगेंद्र। हाँ, ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए उसमें से 9 हुए नव योगेंद्र, भागवत हो गए, है ना। बाकी जो है 11 हो गए क्षत्रिय हो गए, बाकी जो है कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। तो उस उधर से ऋषभदेव कब थे, सतयुग में, तब से मतलब क्लियर है कि जन्म से नहीं होता है ना। उसी में से कुछ शुद्ध भक्त हो गए, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, कुछ राजा क्षत्रिय हो गए, करेक्ट। तो इसलिए भगवान गीता में तो चातुर्वर्ण में श्रेष्ठ गुणाकार में विभाग था, तो जाति पाति से लेना देना नहीं। और आइडियली हमें पूछने से अवॉइड भी करना चाहिए, और सरनेम यूज करने से बचना चाहिए। और दांगी प्रभु, तिवारी प्रभु, पटेरिया प्रभु, लुटेरिया प्रभु, जो भी है, कोई प्रभु मत, सरनेम से बचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है जातिगत भेदभाव और वो सारी चीजें आती क्यों। प्रभु करके संबोधित करने नाम ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज गुड। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड द, हमें लिखना इससे भी क्योंकि हमें धीरे 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 ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जी समझ लगेगा थोड़ा, और वी शुड कम आउट विद द सिचुएशन। एनीवे विल स्टॉप ओवर हियर, देखिए क्वेश्चन पॉइंट कमेंट है, अन्यथा हम विराम देंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, ठीक है, हम स्टॉप करेंगे यहाँ पर। कोई प्रश्न, प्रभुपाद जी का कोट पढ़ना है, पढ़ सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने तो यहाँ पढ़ लिया है। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक से आप ले लेंगे, हिमांशी माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमें मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जैसे दिन में जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जब मंगला आरती जाते हैं तो उस समय हम भगवान के लिए क्या लेकर जाएं, या लेकर जाना चाहिए या नहीं, ये समझ में नहीं आता। हरे मैं कृष्ण। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था, बहुत मंदिरों में जाओगे बोलेंगे मोबाइल नहीं ले जा सकते, है कि नहीं। कुछ मोबाइल में जाओगे पर्स नहीं ले, बेल्ट नहीं ले जा सकते। एक चीज जो दुनिया में कोई मंदिर में कोई मना नहीं करता वो नहीं ले जा सकते, वो है नोट। ले जाओ नोट, है कि नहीं। डेली डेली एक एक 500 का नोट डालो, 50 का डालो, 5 का डालो, खाली हाथ है कि नहीं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। नहीं तो क्यूआर कोड है ना, आजकल तो सुन रहे हैं कि थाली में भी वो क्यूआर कोड लगा देते हैं, स्कैन करो दान करो, अच्छा सिस्टम है, नथिंग डॉन्ग। और ये एक दिन पहले प्रसाद खरीद के रख सकते हैं, समस्या क्या है। फ्रूट्स फ्रूट्स तो खराब नहीं होते, बाहर की दुकान पे भी तो पहले के रखा ही है ना, एक दिन पहले खरीद के रख दो फ्रिज में,
कैन टेक इट, अदरवाइज गिव द लक्ष्मी। वैष्णव के पास, गुरु के पास, है ना, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। इम्पोर्टेंट, और मैंने जी बार बार पहले भी बताया कि, है ना, वी शुड ट्राई। माता जी लोगों को दंडवत प्रणाम की बजाय प्रणाम करना अच्छा है बोलना, क्योंकि हम दंडवत तो करते नहीं है वैसे भी। वैष्णव को भी उस दिन मैंने प्रभुपाद परपोट में पढ़ा भी कि वी आर डूइंग दंडवत प्रणाम, दैट वी शुड मीन आल्सो, नॉट ओनली दंडवत प्रणाम, है कि नहीं। तो प्रणाम करते हैं, आइडियली प्रणाम ही करते हैं, दंडवत तो सन्यासी के लिए करते हैं, माता जी लोग तो वैसे भी नहीं करती। मैं परपोट भेज दूंगा, वो अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में सुना था। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। और किसी को कुछ बोलना है? स्टॉप। एनीवन? कल राधाष्टमी है ना, इसके लिए विशेष तौर से तैयारी करिए, चेतना को प्रिपेयर करिए, कल क्लास करेंगे। मैं बता रहा था भक्तों को यहाँ पर भी क्लास में कि परम पूज्य राधानाथ महाराज एक भक्त बता रहे थे, जो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रचारक हैं, शुद्ध भक्त हैं, हजारों सैकड़ों IITians तो उनके ब्रह्मचारी डिसाइपल्स हैं, thousands of them taking inspiration, such a big project he is managing, बट राधाष्टमी के बोले 2 दिन पहले से वो बात करना ही बंद कर देते हैं, है ना। तो आप लोग भी घर पे बात मत करना बंद कर दीजिए, लेकिन फालतू की प्रजल्प की चीजों से, फालतू के कामों से बच के जितना भी अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें कृष्ण कथा में, राधा जी की महिमा के रूप में, उतना ज्यादा अच्छा है, सुनना चाहिए। और निवेदन है, फिर से मैं यहाँ पे इसके बच्चों को भी बताया, आपको भी, यदि नेट पे भी गलती से भी आप जरूरत पड़ने पे सर्च करते भी हैं, तो राधा रानी के बारे में, जिसके बारे में भी, हमेशा उसमें इस्कॉन टाइप करना, इधर उधर का बहुत मिल जाएगा, नहीं तो आपको नया मिलेगा, कुछ मसाला मिलेगा आपको, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे आप, दैट विल क्रिएट द ऑफेंस। ओके, स्टॉप ओवर हियर। नहीं तो माता जी आपने हैंडल किया क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन सकते नाम के प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास आपने करी। इसी के बारे में जो डाउट थे वो सब क्लियर हुए, और हमें बहुत अच्छे से सब समझ में आया कि हमें उन्हें रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करना है। और जब भी हम गणेश जी के मंदिर या जो भी उन्हें पूजा करते हैं, तो हमें नरसिंह देव जी को पहले याद रखना है कि हाँ, मैं वैसे अधिकतर उनकी प्रेयर करती हूँ। अब जब से मतलब पता चला, तो आपने बहुत अच्छे से उनके बारे में हमें बताया। और महाप्रसाद का हमें महत्व। लोगों को सिखाना चाहिए, जिसका हरे जितना श्रद्धा है उसके हिसाब से, हम रियलिटी तो हमको बताना चाहिए धीरे धीरे करके, लेकिन कोई किसी के प्रति अपराध नहीं करना, किसी को वो नहीं करना, प्रयास करना किसी को हर्ट ना हो, बट साथ साथ में सिद्धांत बताना भी जरूरी है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां